हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम जो 2026 में होने वाला है उसके लिए फेटा ट्रेड की टॉप 20 MCQ सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं और निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं। दोस्तों, ITI TO के एग्ज़ाम में आपसे 75 क्वेश्चन फेटा ट्रेड थ्योरी के पूछे जाएंगे। तो आपको हमारे चैनल पर इसी तरह टॉप 20 MCQ की डेली वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट में करना और लास्ट में कमेंट में बताना कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए है क्लास ए आग, ऑप्शन बी है क्लास बी आग, ऑप्शन सी है क्लास सी आग, ऑप्शन डी है क्लास डी आग। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लिक्विड से आग लगती है उसको हम कौन से क्लास में रखते हैं। तो आप सभी जानते होंगे जो लिक्विड से आग लगती है। यहाँ पर दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना कि लिक्विडेबल ठोस लिखा होगा। तो लिक्विडेबल ठोस मतलब क्या होता है, जैसे ग्रीस होता है, ठीक, वैसलीन होता है, ये लिक्विड टाइप के रहते हैं। और जैसे इसमें आग लगेगी तो ये लिक्विड बन जाते हैं, लेकिन ये ठोस रूप में, अर्ध ठोस रूप में रहते हैं। ठीक है, तो सेमी सॉलिड इसको हम बोल सकते हैं। जो जब भी ग्रीस रीस में आग लगती है तो उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम क्लास बी की आग में रखते हैं। क्लास ए में किसको रखते हैं, जैसे ठोस चीज़ से आग लगी, जैसे कि लकड़ी से, कपड़े से, तो हम उसको क्लास ए की आग में रखते हैं। और क्लास बी में हम रखते हैं किससे, लिक्विड वाली ठोस से लगी आग को। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। दोस्तों, काफ़ी सिंपल सवाल आपसे पूछा गया है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो प्लास्टिक कचरा के लिए जो डस्टबिन का कलर रहता है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, लाल है, नीला है, हरा है, पीला है। तो प्लास्टिक के लिए इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, पीला रंग। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे पास से पीला हो रहा है और पास से प्लास्टिक हो रहा है, तो आपकी ये याद हो जाएगा। नीला किस में, नीला जो डस्टबिन रहता है उसमें हम क्या डालते हैं, जो कागज़ रहता है उसको हम नीले डस्टबिन में डालते हैं। तो जो कागज़ में हम कैसे लिखते हैं, नीले कलर के पेन से लिखते हैं ना, तो आप याद कर सकते हैं कि कागज़ में नीले पेन से लिखते हैं, तो हम उसको नीले रंग के डस्टबिन में डालेंगे। और हरा में हम क्या डालते हैं, कांच को हम हरे रंग के डस्टबिन में डालते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, जब अपन कांच कभी फूट जाता है ना, उसके किनारे से अपन देखते हैं धूप में, तो वो हरा रंग का उसका किनारा दिखाई देता है, टूटा हुआ कांच जो रहता है, तो उसको हम कांच को हरे रंग में डालते हैं। लाल में किसको डालते हैं, जो धातु रहती है, मेटल, उसको हम लाल रंग के डस्टबिन में डालते हैं। और एक और होता है काले रंग का डस्टबिन, उसमें हम खाने पीने का सामान डालते हैं, खाद्य सामग्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस बाइस का नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, आता है एग्जाम में। इस बाइस का नाम क्या है, तो ये हमारी, आप सभी जानते होंगे, हैंड बाइस होती है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो जहरीला जो रहता है वह कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट होता है। और एक और सवाल आता है पर्शियन ब्लू से संबंधित, तो पर्शियन ब्लू सूखने में अधिक समय लेता है, लेकिन ये काफ़ी स्पष्ट रेखाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको हथौड़े का जो कुछ भाग दिया गया है, इसको आपको बताना है क्या इसको बोलते हैं, इसको चीक बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। हैंड फाइल, बस्टेड फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो जो हैंड फाइल हमारी होती है उसमें समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होती है, मतलब आगे से थोड़ी सी टेपर नहीं रहती है। बाकी जो फाइल रहती है ना, फ्लैट फाइल, वो आगे से थोड़ी टेपर में रहती हैं, मतलब उनकी आगे से जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, 1/3 चौड़ाई उसकी कम रहती है। तो लेकिन जो हैंड फाइल रहती है उसका एक किनारा क्या रहता है, उसमें एज नहीं बने रहते हैं, उसके एक एज पर दांते नहीं कटे रहते हैं। तो ये हमारा हैंड फाइल होता है, इसका राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, काटने वाले छेनी पर प्रतीक बाय द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है। यहाँ पर दोस्तों बाय ज़रूर लिखा गया है इसका, क्योंकि ये टाइपिंग में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र दिया गया है, अल्फ़ा एंगल है, बीटा एंगल है और गामा एंगल है। तो यहाँ पर आपको गामा वाला पूछा है कि जो सबसे ऊपर रहता है वह कौन सा एंगल रहता है। तो आप सभी जानते होंगे, जो आपके घर में भी आप देखते हैं कि आपके घर में जो रैक रहता है ना, रैक हमेशा ऊपर रहता है, तो ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर कौन सा एंगल रहेगा, रैक एंगल रहेगा। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, जिसको अल्फ़ा से बोलते हैं। तो आप इसको याद कर लेना, बाय से मतलब हम गामा से किसको दर्शाते हैं, रैक एंगल से। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, फिलर गेज का उपयोग क्या है।
तो फिलर गेज का क्या काम रहता है, मिलने वाले भागों के बीच की जांच करना, मतलब जो भी गैप रहता है ना बीच में, दो अपन जॉब बनाते हैं उनके बीच में कितना गैप रह गया है उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज का उपयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ज़रूर अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंच बाइस को बनाने की सामग्री क्या है। दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आपसे मटेरियल से संबंधित जरूर पूछा जाता है कि यह चीज़ किस धातु से बनी रहती है, तो आपको सारे जो धातु हैं वो याद कर लेना है। तो बेंच बाइस किससे बनी रहती है, कास्ट आयरन से बेंच बाइस को बनाया जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, इस कोणीय मापन यंत्र का नाम क्या है। दोस्तों चित्र वाले सवाल आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बता देंगे, जितने भी इमेज वाले जो चित्र वाले सवाल रहते हैं ना, तो आपको सारे जो इमेज है याद हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यूनिवर्सल बेवल गेज। इसको हम यूनिवर्सल बेवल गेज बोलते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, कोण को ये मेजर करता है, कोण को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, एंगल चेक करने के लिए। 11वां क्वेश्चन है, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको फाइल के बारे में पूछा गया है सवाल कि 10 डिग्री से ज़्यादा अगर है ना, और 60 डिग्री से कम है, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है कहीं पर, तो हम उसका वहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, ट्रायंगुलर फाइल का, त्रिकोणीय फाइल का उपयोग करेंगे। लेकिन 10 डिग्री से थोड़ा ऊपर है, बहुत पतले पतले यहाँ पर खांचे बने हुए हैं, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, नाइफ एज फाइल का उपयोग करते हैं। तो 11वें का हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। तो ड्रिल के सैंक में कौन सा टेपर दिया जाता है, मोस्ट टेपर दिया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्नग बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस समानांतर ब्लॉक का नाम क्या है। तो ये काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना इसका। इस समानांतर ब्लॉक का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, मतलब समायोजित समांतर ब्लॉक। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस बाइस का नाम क्या है। दोस्तों पहली बार जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे जल्दबाजी में इसका आंसर गलत लगा सकते हैं, आपको काफ़ी ध्यान से इसको गौर से देखना है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जो फाइल के हैंडल है ना, वहाँ पर एक लीवर दिया गया है। इस लीवर का क्या काम रहता है, जब भी हम बाइस को आसानी से जल्दी से खोलना रहता है, क्विक रिलीज करना रहता है, तो हम इस लीवर को घुमाकर, तो इसका जो हाफ नट का संयोग वो क्या होता है, हाफ नट उससे हट जाता है, तो जल्दी से खुल जाती है। बंद करना रहेगा तो जल्दी से इसको हम बंद कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि क्विक रिलीज बेंच बाइस। तो इसका हमारा 15वें का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। तो 1 मीटर में कितने mm होते हैं आपको बताना है। तो 1 mm में कितने रहते हैं, 1000 mm होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में आता है। तो आप सभी जानते हो कि क्रॉस कट छेनी का उपयोग किसके लिए हम करते हैं, कीवे काटने के लिए, चाबी घाट बनाने के लिए हम क्रॉस कट छेनी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। तो कास्ट आयरन के लिए हम क्या करते हैं, कटिंग फ्लूइड उसमें कोई सा भी हम नहीं डालते हैं, क्योंकि वो कैसा रहता है, सूखा उसको चलाते हैं। तो उसके लिए हम इसका राइट आंसर लगा सकते हैं ड्राई एयर जेट, मतलब सूखी हवा उसमें हम डाल सकते हैं। और इम्पोर्टेंट सवाल जो बार बार आता है उसका है कि एल्यूमिनियम में हम किसका उपयोग करते हैं, तो केरोसिन का उपयोग करते हैं एल्यूमिनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंट स्निप का उपयोग क्या है। तो बेंट स्निप का काम क्या रहता है, सर्कुलर कट लगाने के लिए, कभी गोलाई में अगर अपन को काटना है तो हम बेंट स्निप का उपयोग कर सकते हैं। सीट मेटल से संबंधित ये सवाल है। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, ग्रोवर का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो हैंड ग्रोवर रहता है उसका काम क्या रहता है, सीम को लॉक करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम हैंड ग्रूवर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सारे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे आपको इसी तरीके से और भी क्लास मिलती रहेंगी टॉप 20 क्वेश्चन की, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे आप आंसर की भी इसकी देख सकते हैं। और इसका अगर आपको PDF चाहिए है तो PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे नंबर पर भी आप मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं। आपको सारी क्लास का PDF दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।